हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल एंड होम्योपैथी एंड दिस इज डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आजकल एक्ने वल्गैरिस की जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों को है, स्पेशली जो टीनेजर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। प्यूबर्टी के टाइम पर, मेंसेस के दौरान उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कैसे एक्ने की प्रोडक्शन होती है, कैसे एक्ने जो है वो बनता है, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और उसके बाद मैं बात करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। तो अब मैं बात करती हूँ कि एक्ने क्यों होते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उस पे शिफ्ट होने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्ने क्यों हो रहे हैं, कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो हमारे एक्ने जब बनते हैं तो जो सेबेशियस ग्लैंड है, जहां से ऑयल या सीबम की प्रोडक्शन होती है, वो जब बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाए तो वहां से जब ऑयल निकलने लगता है तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल की प्रोडक्शन हो जाती है। जो हमारे पोर्स हैं उनमें वो आकर जो पोर्स हैं उनको बंद कर देता है, तो उसके वजह से जो है एक्ने की प्रॉब्लम होती है। उसके साथ साथ व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो हैं वो भी बन जाते हैं। हमारे स्किन पर अपीयर होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, छोटे से, उन्हें ब्लैक हेड्स बोलते हैं। और स्किन के सरफेस पर व्हाइट कलर के जो होते हैं वो व्हाइट हेड्स होते हैं। एक होते हैं पॉस्ट्यूल्स। पॉस्ट्यूल्स का मतलब है पस वाले पिंपल्स। जब आपको पस वाले दाने हो जाते हैं, उसमें से पस निकलती है, पस में भी येलो भी हो सकती है और व्हाइटिश भी हो सकती है, दोनों कलर की पस हो सकती है, उन्हें पॉस्ट्यूल्स बोलते हैं। उसके बाद छोटे छोटे आपने देखा होगा आपके रेड कलर्स के जो है पिंपल निकल जाते हैं, उसमें कोई पस नहीं होती है, इन्फ्लेम, वो सूज जाते हैं। आपको खुद जो पिंपल है आपका इन्फ्लेम हुआ लगता है, स्वोलन लगता है, उन्हें पैप्यूल्स बोलते हैं। एक होते हैं एक बड़ा सा पिंपल आपके निकल गया तो कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पेनफुल है, उन्हें नोड्यूल्स बोलते हैं। एक होते हैं सिस्टिक एक्ने, मतलब कि उसमें सिस्ट भरा होता है, उसमें बहुत ज्यादा पस की फॉर्मेशन होती है, और अब जब ये ठीक होने लगते हैं तो ये स्कार छोड़ जाते हैं, दाग छोड़ जाते हैं। तो ये अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के जो हैं आपके पिंपल्स होते हैं। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले तो हमें खुद कारण पता होते हैं। किसी को फूड एलर्जेंसी प्रॉब्लम होती है, किसी ने खट्टा खा लिया एकदम से, उसे जो है एक्ने की प्रॉब्लम हो गई, उसके शरीर पर जो है दाने निकल गए। किसी को स्पेसिफिक फूड से एलर्जी होती है, मशरूम से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, स्किन रैशेज हो जाते हैं, पिंपल की फॉर्मेशन हो जाती है। और किसी को बाहर के खाने से, कोई ऑयल रिच फूड खा लिया या फिर आपने बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, उसकी वजह से दिक्कत होती है। कई लोगों के सिर में अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो डैंड्रफ की वजह से भी पिंपल फॉर्म हो सकता है। आपकी डैंड्रफ जो है वो जहां पे गिरेगी वहां पे जो पोर्स हैं उसे क्लोज कर देगी, उसकी वजह से जो है पिंपल की फॉर्मेशन हो सकती है। एक कारण जो है वो यही है कि सीबम प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारे जो पोर्स हैं उनको क्लोज कर रहा है। बैक्टीरिया की फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से पिंपल फॉर्म हो रहा है। ये कारण जो है स्पेसिफिक जो पता होते हैं कि इन चीजों की वजह से हमें दिक्कत हो रही है। इससे हटके जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पिंपल और एक्ने की प्रोडक्शन के लिए। प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है प्यूबर्टी के दौरान, दोनों ही बॉयज और गर्ल्स में जो है प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है, ये सेबेशियस ग्लैंड जो होते हैं जहां से सीबम या ऑयल की प्रोडक्शन होती है, उसे क्या करता है, एनलार्ज कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा जो वहां से ऑयल है वो निकलता है, ऑयल कहीं पे भी। और ये पिंपल की जो समस्या है ये स्पेशली देखा जाता है जहाँ पे मोर सीबम की प्रोडक्शन हो रही है। आपको खुद लगता होगा कि आपके या तो फेस पर, आपके बैक पर, आपकी चेस्ट पर, अपर आर्म पर, यहाँ पर ज्यादा पिंपल की समस्या रहती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, मोर जो सेबेशियस ग्लैंड जो है वहां से सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जो है एक्ने की दिक्कत रहती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट कारण हो सकता है फूड्स, जो मैंने बताया ही, स्पेसिफिक फूड एलर्जी होती है किसी को। आपने बहुत ज्यादा ऑयल रिच फूड खा लिया या बाहर का खाना खा लिया, बहुत ज्यादा स्पाइसी थिंग जो है आप वो ले रहे हैं, उसकी वजह से आपको दिक्कत रहती है। एक कारण रह सकता है वेदर चेंज में। वेदर चेंज में जो है बहुत से लोगों को समस्या होती है पिंपल की, जैसे ह्यूमिड वेदर, नमी वाला जो मौसम होता है उसमें स्किन रैशेज की या पिंपल्स की बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है।
इसके साथ एक कारण हो सकता है आपने कोई ऐसी मेडिकेशन ली हो, कॉर्टिस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो लिए हों। स्ट्रेस भी इसका एक मेन कारण है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस ले रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको जो है पिंपल या एक्ने वल्गैरिस की समस्या रह सकती है। तो ये इसके तमाम कॉज थे। ये खुद पता रहता है कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है और क्या चीज़ हमें खुद अवॉइड करनी है। तो अब मैं शिफ्ट होती हूँ मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स ही बताती हूँ। तो आप जब भी मेडिसिन लें, स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन लें, तो अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लें। और जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो वर्क करती है सेंटर टू पेरिफेरी। आप एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप एक्ने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, स्पेसिफिक मेडिसिन आपकी निकली है, आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, हाँ, पूरी केस टेकिंग के बाद आपकी एक मेडिसिन निकली है और आप वो ले रहे हैं, कुछ समय बाद मेडिसिन लेने के बाद जो आपकी कंप्लेन है वो बहुत ज़्यादा एग्रावेट हो जाएगी। मतलब कि अगर आपके पिंपल हैं तो वो बहुत ज़्यादा और हो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि मेडिसिन गलत है, इसका मतलब ये है कि मेडिसिन काम कर रही है, क्योंकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं वो अंदर से कंप्लेन जो है वो बाहर निकालती हैं, जो दबी हुई कंप्लेन है, जो सुप्रेस्ड हो गई हैं चीज़ें, उसको बाहर वो निकाल रही है। क्योंकि आप देखते होंगे, आप बहुत सी ऐसी एलोपैथिक मेडिकेशन लेते होंगे जिसकी वजह से आप ले रहे हैं, आप ठीक हैं, बट बाद में आपकी कंडीशन जो है और ज़्यादा वर्स हो जाती है। बट होम्योपैथिक में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेडिसिन को लेंगे तो वो आपकी कंडीशन जो है वो अंदर जितनी भी आपकी दबी हुई सुप्रेस्ड कंडीशन है वो बाहर निकालेगी, तब आपको प्रॉपर जो है आराम मिलेगा। क्योंकि आप कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, सुपरफिशियली लगा रहे हैं, आप उसे दबा रहे हैं, आगे जाकर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती है। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई है या सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दी गई है, वो आपकी कंडीशन को अंदर से बाहर निकालती है, सिम्टम्स को एग्रावेट करती है, तभी जाकर आप बहुत मेंटली और फिजिकली जो है वो ठीक महसूस करते हैं। तो अब मैं शिफ्ट होती हूँ मेडिसिन की तरफ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें पल्सेटेला। पल्सेटेला बहुत अच्छी मेडिसिन है यंग गर्ल्स में। अगर प्यूबर्टी के दौरान, जो टीनेजर्स हैं, प्यूबर्टी के दौरान ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उन्हें एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, तो पल्सेटेला वेल सिलेक्टेड मेडिसिन है इसके लिए। उसके साथ साथ अगर यंग गर्ल्स को अगर वो बाहर की चीज़ें खा रही हैं, स्पेशली फैटी फूड्स या स्पाइसी फूड्स खा रही हैं, उसके लिए उसकी वजह से जो है एक्ने हो रहे हैं, तो पल्सेटेला उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट है, अगर आपको एक्ने फेस पर, चेस्ट पर और अपने शोल्डर एरिया पर दिख रहे हैं, तो उसके लिए काइलीब्रोम एक मेडिसिन है, बहुत अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग रहती है। एक्ने सिंपल में भी हो सकते हैं और पस वाले भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ जो पिंपल्स होंगे या एक्ने होंगे, पिंपल जो होंगे वो ब्लूइश रेड कलर के हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आपको एक्ने में पस है और पस के साथ साथ ब्लड आ रहा है उसमें से, और इसके साथ साथ एक्ने जो है वो बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो हीपर सल्फ इसमें बहुत अच्छा काम करती है। अगली मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ में येलो कलर की पस निकलेगी। एक्ने के साथ साथ पस भी है, लेकिन पस येलो कलर की होगी, और इसमें एक्ने मोस्टली फेस पर और यहाँ कान के आसपास होते हैं। मेडिसिन है सल्फर। सल्फर उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ही अनहेल्दी या जिनकी स्किन बहुत अनहेल्दी रहती है, बहुत डर्टी रहती है। उन लोगों को अगर ये समस्या हो जाए, अगर उनके एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आसपास की स्किन जो है बहुत अनहेल्दी और डर्टी रहेगी। इवन कि अगर वो स्क्रैचिंग भी करेंगे तो उससे बहुत ज्यादा उनकी इचिंग बढ़ जाएगी, बर्निंग बहुत ज्यादा होती है पिंपल्स में। इसके साथ साथ रात के समय जो है सल्फर के पेशेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इवन कि वो अगर वॉश कर रहा है, अपना मुंह भी वॉश कर रहा है, उससे भी उसकी जो स्किन कंडीशन है वो बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है। नेक्स्ट है, अगर आपको वेदर की वजह से जो है पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई से ह्यूमिड वेदर हो रहा है, ड्राई से आपको जो वेदर है वो नमी वाला हो रहा है, उसमें आपको पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, तो डलका मारा इसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। इवन कि डलका मारा सभी जो कंप्लेन ह्यूमिड वेदर में जो हो रही हैं उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगली मेडिसिन नेट्रोम्यूर है। अगर आपको डेंड्रफ की वजह से पिंपल की प्रॉब्लम हो रही है, सिर में जो डेंड्रफ है वो बहुत ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से पिंपल हो रहे हैं, तो उसके लिए नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये जो कुछ मेडिसिन मैंने बताई हैं आपको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही बताई हैं, और आप हमेशा सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो
होम्योपैथी हमेशा कोर्स को ठीक करती है। ये कारण क्या कारण है उसके पीछे ये देखा जाता है। जैसे कि डैंड्रफ की वजह से, नेट्रम में डैंड्रफ की वजह से पिंपल की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले डैंड्रफ को ट्रीट किया जाएगा। जिस कारण की वजह से समस्या आ रही है उसे जब ट्रीट कर दिया जाएगा तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही मैं इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वीडियोज़ हैं आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।